जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। एडीओ का एग्जाम होने की संभावना जनवरी में है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बनाइए। पहला क्वेश्चन है बिहार विभूति ज्वेल्स ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। इसका आंसर ए होगा। क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। तो ये मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों। तो इसका आंसर बी होगा, ए और बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआई के सदस्य थे? तो ये के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, ये तीनों होंगे। तो इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये एन.वी. रमना। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो ये यूरेनियम डेटिंग द्वारा। आंसर ए होगा। नेक्स्ट, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो इसका आंसर बी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका ब्लिसफुल बिहार होगा। आंसर सी होगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये रोहतास का पहाड़ होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन नदी होगा। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो ये कोसी नदी। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो ये खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो ये 10 लाख की कमी हुई थी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1908 में इसका गठन हुआ था। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में से जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर ए होगा, फोटो वोल्टिक सेल। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो ये प्रतियंत्र का उपयोग किया जाता है। पराकण की सुपरिभाषा है? तो पराकण का परागकेशर से क्लोमछिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। इसका आंसर ए होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसका आंसर सी होगा। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं, तो इसका आंसर बी होगा, किंगफिशर और गल्फिशर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है, तो ये लौहयुक्त माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो ये कैल्शियम होगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ये ग्लूकोज बनता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये गाजर होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो यह जिप्सम है। साबुन उद्योग का उपयोग क्या है, तो ये ग्लिसरॉल। पदार्थों के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। इस रूप का क्या उदाहरण है, तो ये मिट्टी का तेल। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, तो ये CO2 मुक्त करते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। इसका आंसर ए होगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वपतन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, तो ये न्यूट्रॉन। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। आंसर ए होगा। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है, तो ये 30 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ये नीला प्रकाश में। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो ये विकृति होगा। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। दाब की इकाई है, तो ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका आंसर ए होगा। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है, तो ये निर्यात। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन करता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। इसका आंसर ए होगा। योजना आयोग है एक, तो ये संवैधानिक निकाय है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो इसका आंसर बी होगा। IRDP का मुख्य उद्देश्य है, तो ये इसका आंसर डी होगा, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, तो ये आर्थिक असमानता है। इसका आंसर डी होगा। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो ये कृषि में। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था,
तो ये राजस्थान था। पंचायती राज विचारधाराओं की शुरुआत इनमें से किसने की? तो ये बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता जी होंगे। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होगा। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ये राष्ट्रपति होंगे। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है। तो ये बैठ जाना, ये मर्यादा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो ये अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो ये में से कोई नहीं। दोहरी नागरिकता लक्षण है। तो ये संघनात्मक शासन का। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बनी किसी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो ये कश्मीर और लद्दाख होगा। इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होते हैं। तो ये इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिंग कहते हैं। इसका आंसर बी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये उड़न के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये युक्त में से एक से अधिक। मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट। इसका आंसर ए होगा। 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर की प्रतिशत दर्ज की गई? तो ये जैन धर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो ये 31%। भारत के राज्य में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार में स्थान है। तो ये प्रथम होगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमोल है?
तो ये मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका में नहीं है। काल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका की, आंसर ए होगा। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, तो ये कुर्द होगा। भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो ये इसमें से कोई नहीं। पेंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इसका आंसर सी होगा। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये नेपाल नगर में अवस्थित है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ये मध्य प्रदेश से होगा, इसका आंसर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते, तो ये पूर्वी घाट। मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, तो ये कर्नाटक का पठार, इसका आंसर सी होगा। मगध एक अंग का मैदान किससे फैला, किससे हिस्सा है, तो ये मध्य गंगा का मैदान है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोक हितवादी सत्यशोधक समाज रहनुमाई मार्गदर्शन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए, तो इसका आंसर बी होगा। आत्माराम पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी गोपाल हरि देशमुख ज्योतिबा फुले और नौरोजी फर्नांडिस। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है, तो ये राजा राममोहन राय को। मूकनायक समाचार पत्र से संबंध है, तो ये बी आर अम्बेडकर। राजा राममोहन राय संपादक थे, तो ये संवाद कौमुदी के, इसका आंसर ए होगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है, तो 1857 में दरभंगा डूमराव और हथुआ के महाराजाओं उन्हें उनके साथी जमींदारों ने आर्मी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, ये सही है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये कुंवर सिंह होंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इस प्रांतों में चयन किया था, तो गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो ये सिताब राय को।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो ये मुंडो के, हेक्टर मुंडो। नूह सिपीहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? तो ये मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बहलोल लोधी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोधी होंगे। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखे? तो ये वरुचि ने। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है? तो ये कालिदास होंगे। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, जिससे आपको सुमेलित करना है। तो इनका जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है ये जन्म इनका जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो इससे इसका आंसर सी होगा। लास्ट भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये गुप्त वंश का था। तो ऐसे दोस्तों हम लोगों ने आज 7 सेट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग भी इसको बनाइए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए सेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।